किरात हुणांद्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसादय जन्ने च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। प्रभुरनंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोहम 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 न संशय। आज की पवित्र एकादशी और अति विशिष्ट इसका जो वैशिष्ट्य है, उसका जो महत्व है, उसका जो आधिदैविक स्वरूप है, उन सभी को हृदय में धारण करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन है। इस पुत्रदा एकादशी, जिसको हमने अपने मार्ग में पवित्रा एकादशी भी कहा है, पुत्रदा एकादशी का जो पौराणिक महत्व है, जो एकादशी की कथाओं में इनका वर्णन मिलता है, उनसे तो हमें प्रेरणा प्राप्त होती ही है। लेकिन पवित्रा एकादशी जब इसे नाम कहते हैं हम, तो जो हमें अंतर्बाह्य रूप से पवित्रता प्रदान कर सकती है, ऐसी ये एकादशी है। हमें अंतर्बाह्य रूप से विवेक का दान कर सकती है, ऐसी ये वी। और आधि व्याधि और उपाधि, आध्यात्मिक और आदि भौतिक संतापों से जो दूर कर सकती है, जो त्रासों से मुक्त कर सकती है, ऐसी ये पवित्रा एकादशी की जो महिमा है, उसे पुष्टिमार्गीय दृष्टिकोण से बहुत विशिष्ट रूप से देखा जा सकता है। समयाभाव से हम इसका विस्तार नहीं करेंगे, लेकिन एकादशी का जागरण कर कर दिन भर उपवास और व्रत करते हुए, दिन भर प्रभु की सेवा और स्मरण में पूरा दिन व्यतीत करते हुए, जगत गुरु आचार्य शिरोमणि श्रीमन महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य चरण ने द्वादशी की प्रभात में प्रभु को धराने के लिए जिस पवित्रता को सिद्ध करके रखा हुआ था, क्योंकि प्रतिवर्ष द्वादशी के दिन प्रभु को पवित्र धराया जाता था, और ये वैदिक क्रम केवल दक्षिण में ही नहीं, सर्वत्र विष्णु आराधन के क्रम में, पुरुषोत्तम सेवा के प्रकार में, भगवत सेवा के प्रकार में अपने यहाँ प्रचलित था। इतदर्थ श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने सूत्रों का जो पवित्र था, वो द्वादशी को धराने के लिए सिद्ध करके रखा हुआ था। पर लेकिन आज की मध्य रात्रि में ही जब जागरण कर रहे थे श्री महाप्रभु, और उसके साथ साथ आप श्री के मन में चिंतन चल रहा था कि मार्ग प्रकट किया है, लेकिन इसी जगत के जीव को जीते जी जगदीश की प्राप्ति हो जाए, ऐसा क्या उपाय हो सकता है। हम न फलार्थम न भोगार्थम न प्रतिष्ठा न प्रसिद्ध है आदि की बात तो श्री हरिराय महाप्रभु ने करी है, पर उसमें मोक्ष की भी आवश्यकता न हो, मोक्ष देने वाला जो है स्वयं, वही हमारे आराधना का केंद्र बन जाए, और हम उनकी सेवा करके, हम उनका स्मरण करके, हम उनका कीर्तन करके, हम उन्हीं का सत्संग करके, हम उन्हीं का चिंतन करके किस प्रकार से हमारे प्रियतम प्रभु के प्रिय पात्र बन सकें, ऐसा हमारी पात्रता का निर्माण कैसे हो सकता है। हम प्रभु को रिझाने के लिए किस प्रकार से किसी एक विशेष दिशा निर्देश के आधार पर कार्य कर सकते हैं, इन सभी बातों का चिंतन महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य चरण के मन में भगवत नाम लेते हुए, एकादशी का जागरण करते हुए जब मन में चल रही थी, उसी समय चिंतन के फलस्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जिसे भागवत जी कह रहे हैं, ऐसे साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम श्री हरि ने वहां प्रकट होकर और श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी को ब्रह्म संबंध मंत्र से, आत्मनिवेदन मंत्र से वहां दीक्षित करते हुए अभय दान दिया कि जो भी कोई इस मंत्र की दीक्षा लेकर मेरा सेवायाम वा कथायाम वा यस्यासक्तिर् दृढ़ा भवेत, जो श्री महाप्रभु जी का आदेश है, उस प्रकार से जो सेवा कथा स्मरण चिंतन करते हुए, कीर्तन करते हुए, भगवत नाम लेते हुए जो कोई प्रभु श्री कृष्ण की आराधना करेगा, उन्हें स्वयं प्रभु श्री कृष्ण की ही प्राप्ति होगी। ऐसा सुंदर मार्ग जो मोक्ष देने वाला है, जो अनेक प्रकार के लौकिक अलौकिक फल को प्रदान करने वाला है, हजारों लाखों वर्षों की साधना के बाद जो क्षण, दो क्षण के लिए प्रकट होता है और फिर अंतर ध्यान हो जाता है, ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम श्रीहरि अपने घर में
पधार कर विराज कर हमारी यत्किंचित जो हाथ पवित्र करने की हमारी अधिकार है, हमारा जो प्रकार है, उसे स्वीकार करेंगे और आप उस माध्यम से प्रभु अपने जीव को शरण में लेते हैं। ऐसा एक दिव्य पथ जिसे हम अनुग्रह मार्ग कहते हैं, जिसे हम पुष्टि मार्ग कहते हैं, उसमें भगवत सेवा करते हुए प्रभु के प्रिय पात्र बनने का सौभाग्य व्रज भक्तों के माध्यम से, उनकी रीति और प्रीति के माध्यम से प्रभु को लाल लड़ाने का एक दिव्य पथ हमें प्राप्त हुआ। वही ये मध्यरात्रि है। पवित्र एकादशी के माध्यम से हम अपना सर्वस्व श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर सकते हैं। तो आइए हम और सब लौकिक बातों को छोड़ते हुए तन, मन, धन, बुद्धि, विचार, व्यवहार, वर्तन, वाणी सभी प्रकार से श्री कृष्ण के चरणों में अपना जीवन समर्पित करते हुए, बहुत सौभाग्य मनाते हुए इस दिव्य भक्ति के राजपथ पर अग्रसरित हों। यही श्री ठाकुर जी के चरणों में, श्री वल्लभ के चरणों में अभ्यर्थना करते हुए पुनः आप सभी को एक बार पवित्र एकादशी की खूब खूब बधाई, अभिनंदन, शुभकामनाएं।